स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन को यूज़ क्यों करते हैं। सो इफ़ वी आर गिवन अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देन ईच ऑफ द डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे और उसका डिस्टिंक्ट अलग अलग अरेंजमेंट बनाएंगे। देन कैन बी फॉर्म्ड बाय द टेकिंग सम ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, कोई उन ऑब्जेक्ट का जो अरेंजमेंट बनाएंगे वो एट अ टाइम को एक टाइम में आना चाहिए, और ऑल ऑब्जेक्ट एट अ टाइम इज कॉल्ड अ परमुटेशन। परमुटेशन में जितने नंबर ऑफ टर्म्स आपके बनेंगे उसको एन से डिनोट करेंगे। देन जो आप टाइम नोट कर रहे हैं वो आर, एन एंड आर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन वन इज लेस देन आर इज लेस देन एन। सो परमुटेशन को थोड़ा समझते हैं, परमुटेशन होता क्या है। सपोज स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके पास 2 पैंट हैं एंड 3 शर्ट्स। ओके, कितने शर्ट्स हैं अपने पास? 3 शर्ट्स। तो 3 शर्ट्स को आप 2 पैंट के साथ कैसे पहनेंगे, कैसे अरेंज करेंगे कि आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। सो 1 शर्ट को आप 2 पैंट के साथ पहन सकते हैं, सेकेंड वाले को आप अगेन 2 पैंट के साथ पहन सकते हैं, थर्ड वाले को अगेन आप 2 पैंट के साथ पहन सकते हैं। तो आपके पास कितने अरेंजमेंट हुए? आपके पास अरेंजमेंट कितने हुए? 1 2 3 4 5 देन 6। आपके पास कितने अरेंजमेंट हो? आपके पास 6 अरेंजमेंट हो। यही है आपका परमुटेशन। ये किस पे डिपेंडेंट रहता है? ये आपका डिपेंडेंट है, ये आपका किस पे डिपेंडेंट? ये डिपेंडेंट है आपका काउंटिंग प्रिंसिपल। ये काउंटिंग प्रिंसिपल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही परमुटेशन या कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है, जिसमें नंबर्स को अरेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है? ये अगर नाउ स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोलता है? सपोज मैंने लिया है 1 2 3 4 नंबर्स लिए, ठीक है। अब 4 नंबर्स में हमारा क्वेश्चन ये है कि 4 नंबर्स को आप ऐसे अरेंज करोगे कि आपके 3 डिजिट्स के ऐसे नंबर बनाने जिसमें सिर्फ 3 डिजिट होने चाहिए। सपोज आपका ये 1 2 एंड 3 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। नंबर्स 4 है बट डिजिट 3 होने चाहिए, देन वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे। 1 2 3 4 फर्स्ट बॉक्स ऐसा जिसमें आप चारों में से कोई भी नंबर डाल सकते हैं। आप इसके लिए आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चारों में से कोई भी नंबर डाल सकते हो। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने डाल सकते हैं हम लोग? 1 2 3 4 चारों डाल सकते हो। चारों में से मैंने लिख दिया 4, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाले में 4 आ गया, मतलब आप 4 तो डाल दिया, 4 अब वापस डालेंगे नहीं। अब आपके पास क्या बचे? कितने नंबर ऑफ टर्म्स बचे? 3। इसके बाद आपके पास सेकेंड टर्म्स में कितने बचे? नंबर ऑफ 3। अब आपने 4 टर्म्स भी डाल दिए हैं, आपने 3 टर्म्स भी डाल दिए, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी चॉइस बची? आपके पास चॉइस बची है 2। तो आपने वो दोनों चॉइस को यहाँ पे डाल दिया। तो मेरा टोटल अरेंजमेंट क्या होगा? 4 3 12, देन 12 2 24। तो इसके टोटल अरेंजमेंट जो है 24 होगा। यही है आपका काउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको काउंटिंग प्रिंसिपल जिसका यूज़ हम लोग परमुटेशन में करते हैं। ओके, अब इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोलते हैं? NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? सपोज आपके पास 3 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल में चीज़ें नंबर जो है डिक्रीज होते जाते हैं। सपोज 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1। आप फैक्टोरियल चाहे तो कहीं पे भी ब्रेक भी कर सकते हैं। सपोज 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो जहाँ पे आप इसको स्टॉप करेंगे वहाँ पे आप उसको फैक्टोरियल लगाएंगे। अब 4 फैक्टोरियल को वापस सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो फैक्टोरियल का एक्सपेंशन ऐसा होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब इस पे डिपेंडेंट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ NPU4 इक्वल्स टू 12 इंटू NP2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसमें मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। देन आप इसमें परमुटेशन का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या बोलता है? गिवन क्या है मुझे क्वेश्चन में? गिवन है NP4 इक्वल्स टू 12 इंटू NP2। ओके, ये चीज़ें, ये इक्वेशन आपको गिवन है। इसी इक्वेशन को लेके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। NP4 का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल। फॉर्मूले में देखते हैं n फैक्टोरियल मतलब r की वैल्यू क्या है? r इक्वल्स टू 4 है। सो 4 माइनस NP4 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, नाउ तो सॉल्व करके मुझे n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले n माइनस 2 नॉमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। तो n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स ये n वाला न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं। n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12। ओके, अब n वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं।
ओके। सो n फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ऊपर n-2 फैक्टोरियल। तो n-2 फैक्टोरियल अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो कैसे एक्सपेंड करते हैं, देखिए सीरीज पहले देखते हैं अपन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, n-1 n एंड n+1, है ना। बट फैक्टोरियल में सीरीज डिक्रीज होती जाती है। सपोज मेरे पास n-2 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n-2 n-1 n-2 n-3 n-4 एंड सो ऑन। ओके। सो इस सीरीज में कैसे लिखेंगे हम लोग, n-2 है, n-2 को आपको एक्सपेंड करना है, n-2 कैसे एक्सपेंड होगा, n-2 n-3 n-4 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि नीचे मुझे n-4 दिख रहा है, तो n-4 से आगे हम लोग जाएंगे नहीं। सो n-4 कैंसिल हो गया। ओके। देन हमारे पास क्या बचा है, n-2 एंड n-3 इज इक्वल्स टू 12। ओके। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, n का n से, देन n का 3 से। सो क्या हो जाएगा, n² -3n -2n माइनस प्लस 3 2 6 12। अब ये क्या दिख रहा है, ये अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, +6 इक्वल्स टू 12। सो 12 को भी इधर लेके आ जाते हैं, n² -5n +6 -12 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, n² -5n -6 इक्वल्स टू 2। ओके। 5n को आप एक्सपेंड करो, n² -6n +n -6 इक्वल्स टू 0। मतलब 6n और n को प्लस माइनस करने में 5n आना चाहिए, देन इनका मल्टीप्लाई -6 होना चाहिए। होगा मल्टीप्लाई, इन दोनों में आप कॉमन लोगे, n² और 6n में क्या कॉमन आएगा, n कॉमन आ जाएगा, तो n -6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये भी n -6 हो जाएगा। सो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, n+1 इक्वल्स टू 0, देन n -6 इक्वल्स टू 0। ओके। तो n की वैल्यू क्या आएगी आपकी, एक बार n की वैल्यू 6 आएगी, देन n की वैल्यू एक बार -1 आएगी। तो आपकी दो n की वैल्यू आई, जिसमें से हम लोग नेगेटिव वाले नंबर्स को लेंगे नहीं, तो आपको पॉजिटिव n की वैल्यू है 6। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 12pr-1 रेशियो 12pr इक्वल्स टू 1 रेशियो 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ r। इसमें r की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। इसमें सॉल्यूशन क्या होगा आपका, सबसे पहले तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है 12pr-1 रेशियो 12pr इक्वल्स टू 1 रेशियो 6, जिसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, r-1 12pr इक्वल्स टू 1/6। ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। परमुटेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, 12 फैक्टोरियल अपॉन आपकी r की वैल्यू क्या है, r इक्वल्स टू है आपका r-1। ओके। तो क्या हो जाएगा, n आपका 12 माइनस r-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/6। नाउ द नेक्स्ट इज 12 फैक्टोरियल अपॉन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12 माइनस r+1 फैक्टोरियल। सो देन नेक्स्ट इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/6। देन नेक्स्ट इज 12 factorial upon 12 plus 1 is 13 minus r factorial, then divided by 12 factorial divided by 12 minus r factorial equals to 1/6। ओके। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 12 factorial upon 13 minus r factorial into रेसिप्रोकल होगा 12 minus r factorial divided by 12 factorial equals to 1/6। 12 कैंसिल हो गया। इसको एक्सपेंड करना है अपने को। एक्सपेंड कैसे, फैक्टोरियल में हम लोग बड़ी वाले नंबर्स को डिक्रीज करते हैं, तो 12 को और डिक्रीज करोगे तो 11 माइनस r, 10 माइनस r, 9 माइनस r, ऐसा कुछ आएगा, जिसकी मुझे नीड नहीं है। मुझे नीड किसकी है, या तो 12 को हम लोग 13 बना के कैंसिल कर दिए, 13 को 12 बना के कैंसिल कर। तो ईजी क्या है, ईजी या सही 13 को 12 बनाना ही है। पहला 12 माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा, देन 13 माइनस r को लिख सकते हैं हम लोग 13 माइनस r, देन नेक्स्ट इज 13 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/6। दैट मीन्स ये हो जाएगा 12 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड बाई 13 माइनस r, देन 13 माइनस 1 इज 12 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/6। 12 माइनस r कैंसिल हो गया। सो
1/13 minus r equals to 1/6. Okay. The next is 13 minus r equals to 6. So 13 minus r equals to 6. So r equals to 6 minus 13 minus r equals to 6 minus 13. So minus r equals to 6 minus 13 is minus 7. So minus minus cancel, r equals to 7. So इसका r की वैल्यू क्या है 7. ओके, थैंक यू.